तुम भी फेसबुक पर रेगुलर पोस्ट कर रहे हो तो भाई तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है। जी हाँ, बहुत बुरी खबर है। तुम अपने आप को, अपने रीच को, अपने अकाउंट को खुद से बर्बाद कर रहे हो। और यह चीजें मैं आपको प्रूव करके बताऊंगा। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, अच्छे से वॉच करना है और समझना है कि आप किस प्रकार क्या ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप अपने अकाउंट को बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने रीच को बर्बाद कर रहे हैं। और वो प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रवि टेक। आज इस वीडियो में जानेंगे कि कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम रेगुलर पोस्ट करते हैं फिर भी हमारा अकाउंट ग्रो नहीं हो रहा है, हमारे रीच नहीं जा रहे हैं, खासकर फेसबुक पर। और डेली पोस्ट करने के यानी रेगुलर पोस्ट करने के क्या नुकसान हैं। सबसे मेन बात है कि रेगुलर पोस्ट करने की क्या नुकसान है, इस बारे में इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाऊंगा कि क्यों हमें रेगुलर पोस्ट नहीं करना चाहिए, डेली पोस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सब्सक्राइब भी अगर हो सके तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक नया क्रिएटर हूँ। नया तो नहीं हूँ क्योंकि नॉलेज मेरे पास है, मैंने सीखा है और मैं प्रॉपर कई आइडियो पे काम करता हूँ। ये चैनल नया है आपके लिए। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि फेसबुक का एल्गोरिदम आखिर कैसे काम करता है, क्योंकि जब तक आप एल्गोरिदम के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि डेली पोस्ट करने से क्या नुकसान है। आप रेगुलर कंसिस्टेंस होके पोस्ट कर रहे हैं, उससे आपको क्या बेनिफिट है या फिर क्या नुकसान है। मैं कहूंगा कि भाई सबसे ज्यादा नुकसान ही नुकसान है, बेनिफिट तो बहुत कम है। आइए पहले वो बेसिक चीजें बताते हैं जो आपको पता ही नहीं, आप कभी ध्यान ही नहीं देते हो। जैसे देखो, आप कोई पोस्ट करते हो तो फेसबुक का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। फेसबुक प्रिडिक्ट करता है, आपके हर एक पोस्ट को कैटेगराइज करता है। वह पहले थोड़े लोगों के पास सजेस्ट करता है। जैसे मान लीजिए 50 लोगों के पास सजेस्ट किया, 50 लोगों में से अगर 10-20 लोग भी उस पर क्लिक नहीं किए, उसको पूरा वॉच नहीं किए, कहने का मतलब लाइक, कमेंट और शेयर नहीं किए, तो वहीं पे फेसबुक आपके उस पोस्ट की रीच खत्म कर देता है, डाउन कर देता है, उसे और लोगों तक सजेस्ट नहीं करता है। वहीं अगर लोग उस पर क्लिक कर जाते हैं तो फेसबुक आपके उस पोस्ट को और लोगों तक दिखाता है। यही है सबसे बेसिक चीज जो आप लोग समझते ही नहीं है। कितना भी बताया जाए लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता है, आप यही गलती कर देते हैं। मेरे भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो अभी की टाइम की क्या है कि लोग आपकी पोस्ट को, जो आपका पोस्ट लोगों तक अगर पहुंचता भी है, वहां सी मोर का ऑप्शन दिया रहता है। सी मोर का ऑप्शन ना पे क्लिक करके वो नॉट सी मोर पे क्लिक कर देते हैं, यानी दूसरे वाले जिस पे निगेटिव वाला होता है उस पे क्लिक कर देते हैं। देखिए भाई, इससे भी प्रॉब्लम है। इससे भी फेसबुक के एल्गोरिदम को लगता है कि ये पोस्ट या ये कंटेंट सही नहीं है या लोगों को दिखाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। और वही फेसबुक का एल्गोरिदम आपको निगेटिव, यानी आपके अकाउंट को, आपके पेज या प्रोफाइल को निगेटिव में ले जाता है और धीरे धीरे आपकी रीच खत्म हो जाती है। और इससे प्रॉब्लम क्या है जानते हैं? आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, कितना भी आप रिसर्च करके वीडियोस बना लीजिए, पोस्ट बना लीजिए, आपका रीच जाएगा ही नहीं। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि आप पहले 2-4 पोस्ट करते होंगे, उस पर ठीक ठाक रीच जाता होगा, अच्छे खासे कमेंट भी आते होंगे। बट वहीं आप 10-12 पोस्ट डालते होंगे अब, क्योंकि फेसबुक कहता है कि आप इतने पोस्ट डालिए। और मतलब स्टार्टिंग में आपको और मोटिवेट करने के लिए वह पोस्ट ज्यादा डलवाता है और आप डालते भी हैं। लेकिन 3-4 पोस्ट के एवरेज में आप 10 पोस्ट डालते हैं, तो उस एवरेज में आप अगर निकालेंगे तो देखेंगे व्यूज बहुत कम आते हैं। इसका आखिर कारण क्या होता है, इससे हमारे अकाउंट पे क्या निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है? तो बिल्कुल देखिए, यही सबसे बड़ी कारण है। अगर आप दिन भर में 10 पोस्ट डालेंगे तो मान लीजिए अगर आपके 3-4 पोस्टों पे 100 लोग भी आते थे, वहीं अगर आप दिन में 10 पोस्ट डालेंगे तो वही 100 लोग आपके हर पोस्ट पे नहीं आएंगे। उसमें से आप देखेंगे हर पोस्ट पे 10, 12, 15, 20 या बहुत ज्यादा 25-30 लोग आएंगे। और यही सिग्नल फेसबुक के पास जाता है। भले वह सजेस्ट करता है कि और पोस्ट डालिए, लेकिन वही 20-25 लोग ही सिर्फ आपके उस पोस्ट पे क्लिक करते हैं या लाइक, कमेंट, शेयर करते हैं, तो निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है आपके पेज पर। वहीं आप 3-4 पोस्ट डालते थे तो 100 लोग जाते थे, 100 लाइक, कमेंट आते थे। तो भाई समझना पड़ेगा आपको क्यों डेली पोस्ट नहीं करना चाहिए, क्यों बल्क ग्रुप में पोस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे क्यों बल्क पोस्ट नहीं करना चाहिए, क्यों डेली पोस्ट नहीं करना चाहिए। तो देखो भाई, डेली पोस्ट करोगे तो निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप दिन भर में 1-2 पोस्ट ही करते हो, उसके बाद अपने पोस्ट को, अपने पोस्ट पे आए हुए कमेंटों को इंगेज करते हो,
तो तुम्हारा एंगेजमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रीच भी बढ़ेगी। अगर चैनल मोनेटाइज है यानी अकाउंट मोनेटाइज है, पेज मोनेटाइज है, तो भाई आप पे अर्निंग भी ठीक ठाक होगा। जी हाँ, अर्निंग ठीक ठाक होगा। अभी के टाइम पे आप सभी ने देखा होगा विभिन्न तरीके से फेसबुक पे अर्निंग लोग कर रहे हैं। अभी ब्रांड डील हो गया, एफिलिएट मार्किंग हो गया, मोनेटाइजेशन टूल हो गया, बोनस हो गया, सभी चीजों से लोग अर्निंग कर रहे हैं और ठीक ठाक अर्निंग कर रहे हैं। हाँ, अभी हाल फिलहाल में बहुत सी प्रॉब्लम्स आई हैं, जैसे इनऑथेंटिक इंगेजमेंट का वायलेशन आया है। बट जिन्होंने अच्छे से काम किया, जो ओरिजिनल पे काम कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिला। यही चीजें आपको समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके भी पेज या प्रोफाइल पे इनऑथेंटिक इंगेजमेंट का वायलेशन आ गया है, तो रिसेंटली बहुत से वीडियोस अपलोड किए हैं, सॉल्यूशन भी उसमें बताया गया है कि क्या तरीके अपना के आप जल्द से जल्द अपने अकाउंट को फिर से सही कर सकते हैं, मोनेटाइजेशन अनसस्पेंड कर सकते हैं। सारी वीडियोस पड़ी हैं, अगर आप देखना चाहें तो जाके देखिएगा, उस तरीके से काम कीजिएगा और अपने भी फिर से दोबारा अकाउंट को, अपने पेज या प्रोफाइल को रिफॉर्म करके फिर से सही कर लीजिएगा। तो भाई देखिए, डेली पोस्ट नहीं करना चाहिए। डेली पोस्ट करने का यहाँ मतलब ये था कि बल्क रूप में पोस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बल्क रूप में पोस्ट करोगे तो आपकी रीच डाउन होगी। वहीं आप रिसर्च करके, मेहनत करके और मतलब एक ठीक ठाक अच्छा वीडियो जब बनाएंगे, अच्छा पोस्ट डालेंगे, तो उस पर डेफिनेटली रीच भी जाएगा, उस पर लोग जुड़ेंगे भी और लोग कमेंट भी करेंगे। क्योंकि देखिए, फेसबुक का एल्गोरिदम तभी आपके पोस्ट को अच्छा समझता है जब उस पर लाइक, कमेंट और शेयर आएंगे। जितने लाइक, कमेंट, शेयर और सेव लोग करेंगे, उतना फेसबुक के पास सिग्नल जाएगा और उतना ही आपके पोस्ट को वो दूसरों के पास सजेस्ट करेगा। लेकिन अगर आप दिन भर में 10, 20, 50 पोस्ट डाल देते हैं ना, तो भाई आपका अकाउंट ग्रो नहीं होगा, आपका पेज पे रीच डाउन हो जाएगी। हाँ, एवरेज में आप देखेंगे जब डैशबोर्ड में जाके वहां रीच ज्यादा रहेगी, लेकिन एवरेज जब निकालेंगे पोस्टों का तो वहां रीच बहुत ज्यादा कम रहेगी। तो आज से ही डेली पोस्ट करना बंद कर दीजिए, बल्क रूप में पोस्ट करना आज से ही बंद कीजिए। अपने नीच पे रिसर्च कीजिए और अच्छे से रिसर्च कीजिए और वहां से ट्रेंडिंग टॉपिक उठाइए, यानी ट्रेंडिंग पोस्टों को उठाइए। क्या चीजें अभी के टाइम पे आपके कैटेगरी में ट्रेंडिंग है, उस पे वीडियोस बनाइए। जितना आप बनाएंगे, जितना आप उस पे पोस्ट डालेंगे, तो वो वायरल जाएगा। कम से कम पोस्ट कीजिए, लेकिन हाँ, क्वालिटी बढ़िया रखिए। कि क्वालिटी बढ़िया रहेगा तो क्वांटिटी मैटर कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि क्वालिटी मैटर रहेगा तो एक पोस्ट ही आपको मिलियंस में व्यूज दिलवा देगी, अच्छा खासा डॉलर बनवा के दे देगी। लेकिन अगर आपका वीडियो पोस्ट का क्वालिटी सही नहीं रहेगा, आप 10, 20, 50 पोस्ट डालेंगे तो वही चिल्लर ही सिर्फ मिलेंगे। और अभी के टाइम पे यही लोग कर रहे हैं और चिल्लर ही मिल रहे हैं लोगों को। तो मेरे भाई, आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा यह वीडियो देखने के बाद, मुझे पूरा उम्मीद है। अगर अच्छा लगा हो, अगर आपका डाउट क्लियर हो गया हो, तो भाई लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कोई जबरदस्ती नहीं है, आपके ऊपर है। अगर आपको अच्छा लगा, मेरा इन्फॉर्मेशन, बताया हुआ इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा हो, तो भाई जरूर आप कीजिएगा। कोई फोर्स नहीं है, बट अगर आप करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी पे स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा।